हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज ये हमारा फोर्थ पार्ट है इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स के। तो यहाँ आज हम आपको बताने वाले हैं कि मिनिमाइजिंग एवरेज कॉस्ट। तो वो कौन सा आउटपुट होगा जिसमें हमारा जो एवरेज कॉस्ट हो मिनिमम होगा। हमको ऑप्टिमम मिनिमम एवरेज कॉस्ट हम निकालेंगे। तो इसमें हमको क्वेश्चन दिया रहेगा, टोटल कॉस्ट दिया रहेगा। इसमें हमको सपोज टोटल कॉस्ट दिया हमको 400 प्लस 60Q प्लस 4Q स्क्वायर। तो इसको मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू बताता हूँ, इसका आपको प्रोसेस पता चल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट से हमको एवरेज कॉस्ट निकालना है, तो सबसे पहले हमको Q से डिवाइड करना पड़ेगा। तो Q को हम डिवाइड करते हैं, तो सबको इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं। तो जाएगा 400 अपॉन Q प्लस 60, Q कट जाएगा और एक बार फिर Q इसमें कटेगा तो 4Q बचेगा इसमें। तो इससे हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करेंगे, जो हमको एवरेज कॉस्ट मिनिमम आता है, ये पॉइंट होता है मिनिमम एवरेज कॉस्ट। इसके लिए एवरेज कॉस्ट को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है Q के रिस्पेक्ट में। हम Q के रिस्पेक्ट में एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे और एवरेज कॉस्ट और इसकी वैल्यू को हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी पे हमारा कॉस्ट होता है वो मिनिमम होता है। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो 400 अपॉन Q प्लस 60 प्लस 4Q, उसका डिफरेंशिएशन होगा Q के रिस्पेक्ट में। तो इसको देखिए हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये है 1 अपॉन Q है, इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है Q के रिस्पेक्ट में डेल्टा Q, और इसमें 400 हम बाहर निकाल लेते हैं। इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 बस हो जाएगी क्योंकि Q का घात यहाँ 1 है। तो 1 माइनस 1 0 जाएगा। तो यहाँ पे जिसका घात 0 होता है उसकी वैल्यू 1 आती है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंटू 1 है। अब इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए फॉर्मूला। तो ये क्या है, 1 अपॉन एक्स है ये। तो ये कैसे हो जाता है, माइनस एक्स हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये इस फॉर्म में आ गया एक्स टू द पावर n में। तो इसको हम क्या सॉल्व करते हैं, n एक्स टू द पावर n माइनस 1 सॉल्व करते हैं इसको। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स टू द पावर माइनस n है, तो इसका -1 सामने आ जाएगा और इसका घात में -1 एक और आ जाएगा, कितना जाएगा, -2 हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर -2 क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम नीचे ले आ सकते हैं। तो ये -2 का +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो आएगा वो आएगा 400 इंटू माइनस ये Q स्क्वायर और प्लस 4। तो इसमें एवरेज कॉस्ट 0 होता है, एवरेज जो कॉस्ट होता है जो डेल्टा AC अपॉन डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 होता है, इसलिए हम इसकी वैल्यू को 0 कर देते हैं। तो ये जो वैल्यू होगी ये माइनस सीधा चला जाएगा, ये Q स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ये, इसके कारण माइनस हम इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी Q स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू Q स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेते हैं Q, तो जाएगा 10। इस प्रकार हमको क्वांटिटी मिल जाती है जहां पे एवरेज कॉस्ट कम होता है। तो ये हमारा ऑप्टिमम कॉस्ट है। ये अगर इससे हम ज्यादा उत्पादन करते हैं तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट वो बढ़ेगा। तो ये वो क्वांटिटी है जहां पे हमको प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम आता है, इसके आगे हम जाते हैं तो हमारा एवरेज कॉस्ट बढ़ता है। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा, आपको ये निकालना पड़ेगा। ये आपको बड़ा इसलिए दिख रहा है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी 4 लाइन में बन जाएगा ये, और मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको बनाने में। अब हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रोडक्शन फंक्शन से क्वेश्चन है ये। इसमें बोल रहा है कि द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म इज TP इज इक्वल टू 15 L स्क्वायर माइनस this is LQ. How much labor should the firm has to employ maximize output? ऑप्शन हमारे पास है 10, 15, 12 और 20। इन्हें समझते हैं कि हमारे पास एक उत्पादन फलन दिया हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि हम कितने श्रमिक और लगाएं जिससे हमारा आउटपुट अधिकतम हो। तो हम ये देखते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में हम कुछ ऐसा जानते हैं। तो यहाँ पे जब आपका टोटल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम वहां पे होता है जहां पे ये है AP का है और ये MP का है। जहां पे MP
बराबर 0 होता है वहां पे टीपी मैक्सिमम होता है, ये हम जानते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का ग्राफ है ये, जिसमें सिंगल वेरिएबल हम इसमें लेवल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल है वो हम इसको बढ़ाते जाते हैं और देखते हैं कि हमारा उत्पादन कितना होता है सिंगल वेरिएबल के साथ। जो देखा शॉर्ट रन में, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एमपी निकालना पड़ेगा। हमको टीपी दिया हुआ है तो हमको पता है कि जब एमपी हमको निकलता है, एमपी बराबर डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। तो इससे पहले वीडियो में हमने देखे थे जब भी हम एमसी निकालते हैं तो यहाँ पे टीसी को क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी देखिए, जब भी आपको टी वाला दिया रहेगा टोटल वाला और आपको एम निकालना है, तो यहाँ पे रेवेन्यू हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, फिर प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे, जब भी टोटल को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एम वन निकल जाएगा, यह आपको हमेशा याद रखना। और जब पी के रिस्पेक्ट में जब पी निकालना होगा तो यहाँ पे एल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल फंक्शन होता है वो लेबर होता है और वहां पे क्वांटिटी होती है। तो पूरा ग्राफ के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे नीचे एल के रिस्पेक्ट में क्या करना, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और इससे पहले रेवेन्यू रहेगा और कॉस्ट रहेगा तो वहां पे क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसको अब याद रखना, बाकी सेम चीजें हैं, एक ही चीजें वो आपको अलग क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं जिसका हम उपयोग करके न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एमपी निकालना है। क्यों निकालना है एमपी, क्योंकि एमपी जहाँ पे 0 होगा वहां पे टीपी मैक्सिमम होगी, वो हमको लेबर की संख्या निकालनी है। तो इस कारण हम क्या करें, पहले एमपी निकाल रहे हैं, फिर जो भी वैल्यू उसको इक्वल टू 0 करेंगे और वहां पे हम वो लेबर की संख्या निकालेंगे जहां पे हमको टीपी मैक्सिमम मिलेगी। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, 15L² माइनस L³ डिफरेंशिएशन होगा ये L के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 15 गुणित 2, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये L हो जाएगा, L की घात यहाँ पे 1 बचेगी और माइनस हो जाएगा 3L², क्योंकि ये जो 2 है वो सामने आ जाता है और यहाँ पे घात 1 हो जाएगी और 3 यहाँ सामने आ गया, यहाँ पे घात इसका 1 हो जाता है जब इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये निकल गया, हमको एमपी निकल गया। इसको लिख सकते हैं लोग 15 में 30L माइनस 3L² एमपी। तो हमको वो लेबर की संख्या चाहिए जहां पे आउटपुट मैक्सिमम हो, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एमपी को 0 कर देंगे। इसको 0 करने पे हमको मिलेगा 30L माइनस 3L²। तो ये हो जाएगा 3L² इज इक्वल टू 30L, L का स्क्वायर से कट जाएगा इसलिए L बराबर आ जाएगा 30/3। L की संख्या आ जाएगी 10, इसी वाला। तो L हमको ये निकालना था कितने हम लेबर लगाए जिसमें हमारा आउटपुट मैक्सिमम हो। तो हम 10 अगर लेबर लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आउटपुट जो टोटल प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होगा। तो जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। और हमको लगा था हम इसमें और आगे पार्ट बना सकते हैं, और मैंने बेसिक जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैंने चारों पार्ट में इसको कवर किया है। और अभी तक जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, ये सबको आप फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हर बुक में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो आप हमारे साथ बने रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।